तो चुप रहना, ये मुझे अपनी आधी से ज़्यादा उम्र निकाल के ये बात समझ में आई, क्योंकि लड़कियां बनाई जाती हैं संस्कारी और संस्कारों के नाम पे उनको चुप रहना सिखाया जाता है। और जहाँ तक मेरे को समझ में आया है कि चुप रहना डमनेस का प्रतीक है, कि अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है और आप नहीं बोल पा रही हो, लोग आपका फायदा उठाएंगे। वो ससुराल में हो, वो चाहे आपकी मेड हो, आपके घर में काम कर रही है, आप उससे उसकी लेवल पे जाना नहीं चाह रहे हो, आप उसको समझा नहीं पा रहे हो कि आपको किस तरीके का काम चाहिए। आप जिम जा रहे हो, आप चुपचाप अपनी एक्सरसाइज करते हो, आ जाते हो, ज्यादा बात नहीं करते हो, आप शो ऑफ नहीं करते हो कि मेरे पास कितना नॉलेज है, जिम में एक्सरसाइज का नॉलेज कितना है, या ऑफिस कल्चर में भी ये चीज अगर आप ज्यादा शो नहीं करते हो कि आपको कितनी चीजें आती हैं, या फैमिली में जहां बहुओं को संस्कारी ही रहना है, मतलब वहां आपको चुप ही रहना है, तो हर क्षेत्र में, हर जगह पे आपको डम समझा जाएगा। और खासकर जब मैं शादी की बात करती हूँ तो ये सूर्य प्रकाश जैसे और धर्मवीर जैसे आदमियों को डम बहू चाहिए होती है, जो कि बोल के नहीं जानती है। इसके बहुत लॉस मैं हर फील्ड में उठाती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे घर से, मायके से ही बोलना नहीं सिखाया गया था। ठीक है, तो इनिशियली जब मम्मी ने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि मम्मी बोल रही हैं कि देखो हम बोलना सीखे, देखो हम जॉब करना सीखे तो हम अपने लिए फाइट कर पा रहे हैं। पर जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो उनको वो चीज समझ में अलग तरीके से आई कि ये सीख जाएगी तो ये संस्कारी नहीं रहेगी। अब बेटियों को तो माँ बाप संस्कारी बनाते हैं, तो मेरे को बोलने पे रिस्ट्रिक्शन आया। इन शॉर्ट, मेरी माँ कमाती थी इसलिए बोल सकती थी, मेरी माँ ने जब कमाना स्टार्ट किया इसलिए बोलना स्टार्ट किया। उसके पास अथॉरिटी आ गई, मेरे पास उतने, मतलब मम्मी की तो गवर्नमेंट जॉब ही लगी थी, मेरे पास वो अथॉरिटी लेटली नहीं आई। मतलब मैंने ट्राई भी किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे करने नहीं दिया, दरवाजे में रोक के खड़े हो जाना, तूने मुझसे परमिशन लेके जॉब नहीं करी है, जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अड़ड़ के। तो पॉइंट ये था कि नहीं बोलना। तो ये चीज मैंने जिम में भी सुनी कि इन बहन को नहीं पता है। क्या नहीं पता है? क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करती थी, मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी, डंबल्स या जो भी, मतलब जो भी एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट और सारी चीजें वो मैं करती थी। तो कोई नई ज्वाइनी थी, उसको किसी के संग अटैच करना था और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं डिस्टर्ब हूं, तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तो वो जो ट्रेनर थी वहां पे, वो अपने जूनियर को बोल रही थी, तो जूनियर ने बोला कि इन बहन को नहीं पता है। मुझे बॉदर भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे या मैं किसी को साथ में लेके एक्सरसाइज करूं, मैं अपना इंडिविजुअल करना चाह रही थी। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आया कि मुझे पता है, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आगे से जाके बात नहीं करती हूँ, चैटर बॉक्स नहीं हूँ, इसलिए लोगों को ये लगता है कि इनके पास नॉलेज कम है। मैं अहमदाबाद जब आई तब भी मैं परेशान ही थी, क्योंकि वहां से सूरत से अहमदाबाद जब शिफ्ट हुई तो मैं परेशानी में थी। तो मैंने मेड लगाई हुई थी, मैं वॉशिंग मशीन छोड़ के आई थी वहां पे, तो मेरे पास यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं थी। वो कपड़े धोती थी तो मैं उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन दे देती थी, मैं ज्यादा उससे नैगिंग नहीं करती थी, क्योंकि मेरा जो काम करवाने का तरीका है कि मैं एक बार समझा दूंगी, फिर बार बार नैग नहीं करूंगी। लेकिन वो जो मेड थी उसको ये बात मेरी ऐसा लगा कि क्योंकि बाकी औरतें रेगुलर इंटरवल पे टोकती हैं भाइयों को, और मेरी वो हैबिट नहीं है, तो मैंने उसको रेगुलर नहीं टोका। आर्या की वाइट ड्रेस रहती थी तो मैं उसको बोलती थी कि क्लीन दो, स्कूल की ड्रेस है करके। लेकिन मुझे नीचे से जब भाइयों में बात होती तो मेरी पुरानी वाली मेड ने बताया कि वो बोल रही थी कि आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। मतलब मुझे बोलना जरूरी है, कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। सेम चीज ये सूर्य प्रकाश ने भी पकड़ी, क्योंकि मुझे संस्कारी बनाया गया था कि बेटा ऐसा तो होता है, बेटा मारपीट तो होती है, सहन कर लो, मत बोलो। जब इसने मारपीट किया तो मेरी माँ ने बोला कि तुम उसको जवाब मत देना, जैसा वो बोलते हैं वैसे करना। मेरी मम्मी की बात बता रही हूँ, जिंदा है वो आज की डेट में, आप क्लियर कर लेना, ठीक है, कि जो जैसा बोलता है वैसा करो। मेरी माँ ने ये नहीं बोला कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, मेरी माँ ने मुझसे ये नहीं बोला कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, तुम मूढ़मती नहीं हो, तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम जो करती हो घर में, मैंने इतने साल काम सिखाया तुमको, 24 साल, तुम बहुत अच्छा काम कर लेती हो। ये मैं आज बोल सकती हूँ, उस 24 साल की कीर्ति के लिए आज मैं 49
डन करने वाली हूँ इस मंथ में, कि उसको बहुत अच्छा काम आता था। बीइंग अ 24 इयर्स एज की गर्ल, वो बहुत मैच्योर थी, सब बहुत अच्छे से संभालती थी, है ना, और अप्रिशिएट करने की वहां जरूरत थी। तो ये हरामी टाइप के लोग जो होते हैं ना, सूर्य प्रकाश और धर्मवीर और ये चंद्रप्रभा जैसे, ये उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे जिसके पास ये वोकल कॉर्ड नहीं था जो मैं अब यूज कर रही हूँ। ये मुझे उस टाइम करना चाहिए था। अगर मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं अकेली नहीं होती। मैं साथ में रह के, हर औरत लड़ती है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं आज कैमरे के सामने ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे अगर वो यही सपोर्ट देते कि नहीं बेटा अपने लिए फाइट करो, कोई तुम्हें दबा के नहीं रख सकता है, तो मैं शादी में होती। ये आदमी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे छोड़ के जाता, जो कि सीमा कर रही है। सीमा के मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा मेरी जिठानी। तो नहीं बोलना डमनेस का प्रतीक बन जाता है कि ये औरत डम है, इसको हम और टॉर्चर कर सकते हैं, इसको हम और टॉर्चर कर सकते हैं, इसको हम और टॉर्चर कर सकते हैं और टॉर्चर कर सकते हैं, और का कोई लिमिट नहीं होता है। तो संस्कारों के नाम पे लड़कियों को डम मत बनाओ। उनको जो तुमने अगर सिखाया है घर का काम, तो उनको अप्रिशिएट करो, जो मुझे नहीं मिला। मुझे 40 साल की एज तक वो अप्रिशिएशन नहीं मिला। मैंने इसको बोला कि मेरे पास दाल बनाने के और तरीके नहीं है। जितने तरीके से मुझे दाल बनानी आती थी, जितने तरीके से मुझे सब्जी बनानी आती थी, जितने अच्छे तरीके से मैं तुम्हारे संग बिहेव कर सकती थी, मैं कर चुकी हूं। मैं इससे बेस्ट नहीं हो सकती हूँ। तुम मुझे मारना नहीं किसी भी बात पे। तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, वो पिटवाते हैं। मेरा 2005 का भी पुलिस कंप्लेंट है। उसके पेरेंट्स यहाँ थे अहमदाबाद में। तो अपनी लड़कियों को ये संस्कारों के नाम पे ये डमनेस मत दो। मैं तब भी नहीं थी, मैं कभी डम नहीं थी, लेकिन उनको बोलना, उनको फाइट करना सिखाओ, शादी में जीते हुए, शादी में रहते हुए। ये नहीं कि वो केस फाइल कर रही हैं, उसके बाद वो बोलने के लिए अपनी वॉइस ढूंढ रही हैं। जो मैंने पिछले 3-4 साल, 2022 से मैंने पेज बनाया, तब से मैं कर रही हूं। अब जाके मैं खुल के बोल पा रही हूं। कितनी प्रैक्टिस लगी मुझे अपना मुंह खोल के अपनी बात को साधारण तरीके से बोलने में।